द 50 जो शो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आइडिया कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्योंकि इसमें सारे रियलिटी शोज़ के मिक्स हैं, सारे कॉन्टेस्टेंट्स विनर्स। इट इज़ सिमिलर टू बिग बॉस ओनली लाइक, मतलब इसमें भी एक घर है जहाँ पे 50 लोग रह रहे हैं साथ में। बस ये है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें खाना खुद बनाना है या फिर तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। और ये मोस्टली अबाउट पैसा है, क्योंकि हमें यहाँ पे फैंस के लिए खेलना है। तो जिस कंटेस्टेंट के जितने भी फैंस हैं उनको वो पैसा मिलेगा और वो उनके लिए वहाँ पे खेलने गए हैं और उनके लिए जीत रहे हैं। प्रिंस का माइंडसेट तो वही है कि वो ऑब्वियसली रूल तो करते ही हैं, उनकी पर्सनैलिटी में ही है वो। लेकिन उन्होंने इस बार बोला भी है कि वो जीतने के लिए नहीं आए हैं, वो किसी और को जिताना चाहते हैं। और वो आगे देखना पड़ेगा कि क्या है। वो कॉन्स्पिरेसी एक चल रही है कि प्रिंस शायद बाद में वो अपना जो भी टिकट होता है फिनाले का वो किसी और को दे देते हैं। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, इसमें सब कुछ नेचुरल होता है। टास्क भी सब करते हैं अपनी ईमानदारी से और उसमें सब अपनी स्ट्रेंथ वगैरह दिखाते हैं। स्क्रिप्टेड इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। स्क्रिप्टेड आई थिंक उसके बाद अगर जो शो का कंटेंट नहीं है और जो बाद में चीज़ें होती होंगी वो स्क्रिप्टेड होगा, कि उनको बताया जाता होगा कि आज आपका ये टास्क है तो आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ें होंगी। नमस्ते, मैं शमी। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल रील्स आप ज़रूर देख रहे होंगे। जितने भी रियलिटी शोज़ के विनर है वो एक शो में आ गए हैं। शो का नाम द 50 है। ये एक नया शो है जो कि जियो हॉटस्टार पर लगातार लाइव हो रहा है और युवा काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी शो का अंदाज़ा तब लगाते हैं वो वायरल हुआ या हिट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब रील्स स्क्रॉल होते हैं जो जिनका पीआर अच्छी तरीके से होता है। लेकिन अब यूथ कितना इस सीज़न को देख रहे हैं, द 50 कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें खास बात ये है जितने भी रियलिटी शो के विनर्स हैं उनको लाया गया है शो को खास बनाने के लिए। तो हम जरा जेनजी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि द 50 सीज़न उनको कैसा लग रहा है और ये जो सीज़न है उनका फर्स्ट सीज़न कितना मतलब बम्पर ओपनिंग उनकी हुई है। क्या नाम है मैम आपका? अनुराधा। अनुराधा। द 50 सीज़न जो है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है इस वक्त, सबको पसंद भी आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस, रोडीज और स्प्लिट्सविला, ये तीन जो है रियलिटी शो सबको मालूम था और सब लोग देखा करते थे जी। लेकिन अब काफ़ी नए नए शो आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ये नए नए शो द 50 जो शो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आइडिया कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्योंकि इसमें सारे रियलिटी शोज़ के मिक्स हैं, सारे कॉन्टेस्टेंट्स विनर्स एंड एवरीथिंग। मतलब सारे हमारे जाने माने चेहरे हैं जो बहुत फेमस हैं और जिन्हें देखने में हम शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बाकी शोज़ में जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं वो बहुत न्यू आते हैं, शायद कुछ लोगों को उनके बारे में नहीं भी पता हो। लेकिन इस शो में जो भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो सबको पता है, सब चेहरे देखे हुए हैं, तो उनकी टास्क और स्ट्रेटजी सब कुछ देखने में लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग। द 50 शो का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं जैसे पूछूं, जैसे बिग बॉस का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है कि एक घर होता है, वहाँ पे कुछ लोगों को रखा जाता है और ना फ़ोन इस्तेमाल करने दिया जाता है, ना ही पेन पेपर कुछ भी। तो 50 का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ सिमिलर टू बिग बॉस ओनली लाइक, मतलब इसमें भी एक घर है जहाँ पे 50 लोग रह रहे हैं साथ में। बस ये है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें खाना खुद बनाना है या फिर तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। और ये मोस्टली अबाउट पैसा है, क्योंकि हमें यहाँ पे फैंस के लिए खेलना है। तो जिस कंटेस्टेंट के जितने भी फैंस हैं उनको वो पैसा मिलेगा और वो उनके लिए वहाँ पे खेलने गए हैं और उनके लिए जीत रहे हैं 50 लाख। और उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब 50 लाख विनिंग प्राइस है या उनके हर फैंस को 50 लाख रुपए मिलेंगे। हर फैंस को? या मतलब एक बार अगर फिर से समझाएं आप। लाख उनके हर फैन को 1 लाख रुपए मिलेगा और वो 50 लाख टोटल जीतेंगे। तो उनके जो भी फैंस हैं उनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा। 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो वायरल चेहरे हैं, अब जैसे कि प्रिंस को जो है रियलिटी शो का किंग कहा जाता है, जो कि काफ़ी सारे शोज़ के जो है जज रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त कंटेस्टेंट बन के आए हैं, तो फिर ये ट्विस्ट कैसा है? प्रिंस का माइंडसेट तो वही है कि वो ऑब्वियसली रूल तो करते ही हैं, उनकी पर्सनैलिटी में ही है वो। लेकिन उन्होंने इस बार बोला भी है कि वो जीतने के लिए नहीं आए हैं, वो किसी और को जिताना चाहते हैं। और वो आगे देखना पड़ेगा कि क्या है। वो कॉन्स्पिरेसी एक चल रही है कि प्रिंस शायद बाद में वो अपना जो भी टिकट होता है फिनाले का वो किसी और को दे देते हैं एंड ही वांट्स टू विन हिम, मतलब जो भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं। बहुत सारे वायरल चेहरे हैं, रजत हो गए, हामिद हो गए, जैसे प्रिंस खुद है, अंशिका है, निकी तंबोली है, बहुत सारे ऐसे वायरल जो कि फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और रियलिटी शोज़ के विनर भी रहे हैं। तो सबको एक साथ लाना, ये मतलब किस तरीके का मास्टर प्लान है? बहुत अच्छा मास्टर प्लान है जिसने भी ये बनाया है सबको एक साथ लाने का, क्योंकि अब लड़ाइयाँ भी होती हैं। रजत की बहुत सारी लड़ाई होती है प्रिंस से, फिर एल्विश का जो पूरा गैंग है, मतलब उसके 2 दोस्त हैं, लक्ष्य एंड लव कटारिया, जो कि शो में आए हुए हैं। तो प्रिंस का और एल्विश का जो एक
जो भी कह सकते क्या हुआ था, क्लैश। एक क्लैश हुआ था, लड़ाई हुई थी और जो भी ऑनलाइन था उनका, तो उसके बारे में बहुत सारी बातचीत हुई स्टार्टिंग में। अच्छा मैम, जैसे कि ये सवाल बहुत सारा उठाया जाता है क्योंकि जब भी रियलिटी शोज़ की बात आती है तो स्क्रिप्ट की बड़ी बात आती है कि सारे शोज़ जो है स्क्रिप्टेड है। तो एज ए व्यूअर आपको क्या ये लगता है कि ये स्क्रिप्टेड? मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, इसमें सब कुछ नेचुरल होता है, टास्क भी सब करते हैं अपनी ईमानदारी से और उसमें सब अपनी स्ट्रेंथ वगैरह दिखाते हैं। स्क्रिप्टेड इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। स्क्रिप्टेड आई थिंक उसके बाद अगर जो शो का कंटेंट नहीं है और जो बाद में चीज़ें होती होंगी वो स्क्रिप्टेड होगा कि उनको बताया जाता होगा कि आज आपका ये टास्क है तो आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ें होंगी। इन टर्म्स ऑफ टास्क जो टास्क परफॉर्म हो रहा है लाइव, वो हमें दिखता है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता है। बट जो प्लानिंग प्लॉटिंग वाली चीज़ है, जब कि किसी को निकालना हो या फिर जब कोई निकल रहा होता है तो किस तरीके से जो पूरा गेम घूम जाता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है वापस से, तो ये सब तो स्क्रिप्टेड हो सकता है। नहीं, ये स्क्रिप्टेड नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कंटेस्टेंट खुद डिसाइड करते हैं कि किसको निकालना है और आने वाला तो वही है, वो वाइल्ड कार्ड जिसको भी लाना चाहे वो ले आते हैं। बाद में जो शिवित और 4 लोग, शिवित, दिव्या एंड 2 लोग और गए थे, जो चारों के चारों वापस आए जिनमें से 2 लोग रह गए, तो ये वो बाद में डिसाइड करते हैं कि जिसको किसको लाना है, किसको नहीं रखना है, बाहर ही छोड़ देना है। बाकी जाना जाएगा कौन, वो कंटेस्टेंट डिसाइड करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।